छात्रों, आज हम हिंदी साहित्य के एक चर्चित व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित अपनी अपनी हैसियत व्यंग लेख की चर्चा करेंगे। हरिशंकर परसाई हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं। उनके व्यंग समाज की विसंगतियों, कुरीतियों, आडंबरों तथा मृतप्राय परंपराओं को उजागर कर समाज को एक सही रास्ता दिखाने का कार्य करते हैं। अपनी अपनी हैसियत नामक व्यंग लेख परसाई जी का अत्यंत चर्चित लेख माना जाता है। इस लेख के माध्यम से परसाई जी ने पूंजीपतियों के धन के दिखावे और वणिक वृत्ति अर्थात व्यापारिक बुद्धि को प्रदर्शित किया है। इस व्यंग लेख को हम निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं। पहला बिंदु है अखबार और विज्ञापन। लेखक समाचार पर सरसरी नजर डालता है, क्योंकि अखबार में ज़्यादातर खबरें भ्रष्टाचार, बलात्कार, अपराध, लूटपाट, अपहरण आदि से ही संबंधित होती हैं। इन खबरों को पढ़कर लेखक को कोई भी रस प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि इस प्रकार की खबरें प्रतिदिन की खबरें हैं और जिन अच्छी खबरों को वह तलाशना चाहता है वे खबरें अखबार से गायब हैं। अखबार वाले अच्छी खबरों की बजाय विज्ञापन छापने पर ज़्यादा बल देते हैं और इसी बात पर लेखक व्यंग भी करता है। अखबार वालों ने भी नकारात्मक खबरों को छापकर समाज को
नकारात्मकता से भर दिया है, जबकि उन्हें सकारात्मक खबरें छापकर समाज को प्रेरणा प्रदान करना चाहिए, ऐसा लेखक का मानना है। अगला बिंदु है वंचित की संपूर्ण क्रांति। दिल्ली के 5 सितारा होटल के जो विज्ञापन अखबार में छपे हैं, उन्हें लेखक बड़े चाव से पढ़ता है, जिनमें वहाँ के लजीज और महंगे व्यंजनों का विज्ञापन छपता है। इन विज्ञापनों को पढ़कर वह कल्पना में ही उन व्यंजनों का स्वाद लेने लगता है। घर की बनी दाल रोटी खाकर संतुष्ट हो जाता है। जो लोग वंचित हैं, गरीब हैं, वे 5 सितारा होटल के लजीज व्यंजनों का स्वाद कल्पना में ही ले लेते हैं और इसी से संतुष्ट हो जाते हैं। इसी के लिए लेखक ने वंचित की संपूर्ण क्रांति कहा है। अगला बिंदु है वृद्ध व्यक्ति की पुण्यतिथि पर छपा चित्र। अचानक लेखक की नज़र एक बूढ़े व्यक्ति के चित्र पर पड़ती है। पहले तो लेखक समझता है कि शायद ये कोई गुमशुदा व्यक्ति की तलाश से संबंधित है, परंतु फिर देखता है कि उस पर लिखा है इन मेमोरियल, अर्थात पुण्य स्मृति में। और फोटो के नीचे वृद्ध व्यक्ति के बेटों की नाम, उनकी कंपनी का पता तथा टेलीफोन नंबर भी दिए गए थे। लेखक इसे धन का भोंडा प्रदर्शन मानता है कि पुण्यतिथि में भी किस प्रकार से पूंजीपति या धनवान लोग व्यावसायिकता की प्रवृत्ति से अलग नहीं हो पाते, उसमें प्रवृत्त रहते हैं। इस पर लेखक ने करारा व्यंग किया है। उसका मानना है कि पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में दिया गया विज्ञापन ये हमारे मानवीय मूल्यों के ह्रास को ही दिखाता है। अगला बिंदु है लाला जी की शोषक वृत्ति। लाला जी पुण्य स्मृति में छपे इस विज्ञापन को निश्चय ही
उनके कारखाने के कर्मचारियों ने भी देखा होगा और उसको देखकर वे शायद यही कहेंगे कि ये वह दुष्ट लाला है, मजदूरों का खून चूसता था, कितनी कम तनख्वाह देता था और कितना काम लेता था। मजदूर एक दिन बीमार पड़ जाए तो पैसा काट लेता था। अब रौरव नरक भोग रहा होगा। उनकी इस शोषण की आदत को भी इसमें स्पष्ट किया गया है। इसके बाद अब हम देखते हैं अपनी अपनी हैसियत का अगला बिंदु कि अपनी अपनी हैसियत। सच तो ये है कि धनी लोग पुण्य स्मृति के माध्यम से बड़ी बड़ी तस्वीरों वाले विज्ञापन लगाकर धन का भोंडा प्रदर्शन करते हैं और गरीब जनता का मजाक उड़ाते हैं। लाला जी की पुण्य स्मृति का यदि सच देखा जाए तो लाला जी एक कंपनी के मालिक रहे, बच्चों के लिए समृद्ध कर गए, इसीलिए बच्चों ने उनके लिए लिखा स्वर्गवासी। इस पर लेखक व्यंग करता है जैसे कि उनके बच्चों को पहले से ही पता रहा हो कि पिताजी अवश्य स्वर्ग में जाएंगे, भले ही अपने मजदूरों का कितना भी खून चूसते रहे हों। तो इस प्रकार से हरिशंकर प्रसाद जी ने इस लेख के माध्यम से समाज की मूलहीनता और शोषक वृत्ति को प्रदर्शित किया है। मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने इसको अवश्य समझा होगा। धन्यवाद।